अगर आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसे आसान तरीके जिससे आप परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। जी हाँ, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे आसान तरीके जो आप डेली अपने घर पर ही यूज़ कर पाएंगे, जिसके लिए आपको कोई अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उसी की मदद से आप परीक्षा में टॉप कर पाएंगे, अपनी क्लास में सबसे अव्वल आ पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परीक्षा में टॉप आने के सबसे आसान तरीके की। तो सबसे पहले आपको एक निश्चित दिनचर्या निर्धारित करनी होगी। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या बनानी होगी, जिसमें सुबह 5 बजे आपको उठने का प्रोग्राम बनाना होगा। सबसे पहली बात करते हैं हम 5 बजे उठने की। तो सबसे पहले जब आप 5 बजे उठोगे तो आपको जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, जी हाँ, जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा आपको कठिन लगता है, जिसको याद करने में आपको परेशानी होती है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले नंबर पर रखकर आपको उसको याद करना होगा। और याद भी करने के कुछ तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बस हम उसे रट्टा मारते रहे। रट्टा मारने से चीज़ें याद नहीं होती है। हमें चीज़ें याद करने के लिए उसे समझना होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने गाने सुने होंगे, वैसे सभी गाने सुनते हैं। अगर आप गाने सुनते हैं तो आप गाने को कभी रट्टा मारकर याद नहीं करते। आप बस गाने को सुनते हैं, उसकी बातों को समझते हैं कि गाना क्या कह रहा है, और आप उस गाने को याद कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार में आप पूरे गाने को याद कर लेते हैं। वहीं अगर बात पढ़ाई की आती है तो हम एक दिन पहले याद किया गया आंसर ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसे रट्टा मार कर याद करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद करने का तरीका बदलना होगा। हमें याद करने के लिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें याद करने के लिए उस प्रश्न को समझना होगा कि वो प्रश्न क्या कह रहा है, वो प्रश्न कहना क्या चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका उत्तर को समझेंगे, अपने माइंड में एब्जॉर्ब करेंगे कि वो क्या बता रहा है। उसके बाद हम उसका आंसर समझकर याद कर पाएंगे, क्योंकि याद करना बहुत आसान है, बट रट्टा मार कर याद करना सबसे कठिन कार्य है और समझकर याद करना सबसे आसान। सेकंड नंबर की बात करें तो आपको सेकंड पॉइंट पर उस जो 2 सबसे टफ सब्जेक्ट है उसमें से पहला आप पहले 5 बजे उठकर याद करेंगे। सेकंड वाला 6 बजे से आप सेकंड वाले सब्जेक्ट को याद करेंगे, जिसमें आपको जो टफ लाइनें लगती है उन चीज़ों को सबसे पहले नोटिस करें। और याद करने का कुछ अलग सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बता रहा हूँ कि बस आपको समझ के याद करना है। समझ के याद भी आपको इस हिसाब से करना है कि पहले 2 लाइन वाला जो आंसर होता है, जो छोटा आंसर होता है, पहले आप वो याद करें। क्योंकि अगर आप पहले छोटा वाला याद करेंगे तो आपको पॉजिटिव थिंग्स आएगी कि हाँ, मैंने याद कर लिया है, मुझे खुद पर गर्व है कि हाँ, मैं याद कर पा रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग आती जाएगी, जिससे आप याद कर पाएंगे। पहले आप 2 लाइन वाला उत्तर याद करेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में आप 4 लाइन वाला उत्तर याद करेंगे। तो आपको लगेगा कि मुझे पहला भी याद हो गया है, दूसरा भी याद हो गया, और उसी लाइन से अगर कंटिन्यू इसी तरह करते जाएंगे तो आप बड़ा पेज का, जिसको आप पूरा पेज का उत्तर बोलते हैं, वो भी आप आसानी से याद कर पाएंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। और अगर आप डायरेक्ट बड़े उत्तर को याद करेंगे तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए याद कर पाएंगे, बट वो फिर आप भूल जाएंगे। परीक्षा टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। तीसरी बात, जब हमने बात कर ली है 2 सबसे कठिन सब्जेक्ट की, तो तीसरी बात है कि आपको खाने पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। क्योंकि आप एक स्टूडेंट है और आपको परीक्षा में उत्तीर्ण आना है, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, तो आपको थोड़ा खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा खाने से हमारा माइंड शिथिल हो जाता है, हमारे माइंड धीरे काम करता है, जिसके कारण हमें नींद आती है, हमारा सर दर्द होता है, सर चकराता है, जिसकी वजह से हमें आलस आते हैं और हम आलसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें नींद बहुत आती है। तो आपको खाने पर ध्यान देना होगा। चाहे आप 4 टाइम में खाएं, थोड़ा थोड़ा करके, पर थोड़ा थोड़ा करके खाएं, जिससे कि आपको आलस से नहीं आए और नींद आपको कम आए। चौथी बात कि आपको सबसे पहले एक दिनचर्या तैयार करनी होगी, जिसमें एग्जैक्ट टाइम का आपको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना होगा। जी हाँ, एग्जैक्ट दिनचर्या तैयार करनी होगी, जिसमें आपको उठने का समय तकरीबन 5 बजे, या फिर हो सके तो आप 4:30 बजे से भी रख सकते हैं, अगर आप उठ सकते हैं तो आपको 4:30 से 5 बजे तक उठने का समय निर्धारित करना भी होगा। अगर आप टॉप करना चाहते हैं परीक्षा में तो आपको 4:30 से 5 बजे तक उठने का समय निर्धारित करना होगा। और
अंतिम समय जो कि कई विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि हम रात को कितनी बजे तक जाग कर याद कर सकते हैं या फिर कितनी लेट तक हम जाग सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माइंड पे डिप्रेशन ना आए, पढ़ाई की वजह से आपके ऊपर चिड़चिड़ापन नहीं रहे, आप परेशान न लगे, तो आपको 11 से 11:30 बजे, अधिकतम 11:30 बजे तक सो जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जिसके कारण आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी होगी और निर्धारित की हुई दिनचर्या को ही पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अगर आप अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो आपको, जैसे मैंने बताया है कि 2 सब्जेक्ट आपको सुबह पढ़ने हैं, जैसे ही आप 2 सब्जेक्ट पढ़कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ वास्तव में मुझे कुछ याद हो रहा है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है प्रातः 5 बजे से, वह समय बहुत ही शिथिल समय होता है, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है और अधिकतर लोग सोए रहते हैं। तो हमें उसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है और वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें हम कुछ भी याद करते हैं तो वो सीधा हमारे दिमाग में बैठ जाता है और उसे याद करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप सबसे पहले जल्दी उठे 5 बजे और फिर 7 बजे तक सुबह आराम से सभी चीज़ों को याद करते रहें। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले याद करें, फिर बड़े क्वेश्चन को याद करें, जिससे आपको भी पॉजिटिव थिंक आएगी कि हाँ मैं याद कर पा रहा हूँ किसी चीज़ को, और आप आसानी से सारी चीज़ों को याद कर पाओगे। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा परीक्षा के बाद, तो आप खुद आपका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे और आपके क्लास टीचर आप पर गर्व महसूस करेंगे। आपके साथी जो दोस्त है वो भी पूछेंगे आपकी बार कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया है, तुम इतने अच्छे परसेंट कैसे बना पाए हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।